नमस्कार, आप सभी का BSCR ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बेन जॉनसन द्वारा रचित पोइम द नोबल नेचर का हिंदी सरलार्थ करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर और इसका एक्सट्रैक्ट्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोइम द नोबल नेचर, जो कि कंपोज्ड है बेन जॉनसन द्वारा। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कवि और कविता के बारे में जान लेते हैं। बेन जॉनसन 1573 टू 1637, बेन जॉनसन का जो काल था वो 1573 से 1637 तक था। वाज ए वर्सेटाइल एंड डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनैलिटी। वर्सेटाइल बहुमुखी, डोमिनेटिंग प्रभावित करने वाली, लिटरेरी मीन होता है साहित्यिक, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, बहुत ही प्रभावित करने वाला और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे बेन जॉनसन। नॉन एज, जिन्हें याद किया जाता है, जाना जाता है, प्ले राइट, एक नाटककार के रूप में, पोइट के रूप में, एक्टर के रूप में, एंड क्रिटिक, समालोचक के रूप में, ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के। ही इज आइडेंटिफाइड फॉर हिज ब्रिलियंट क्लासिकल का मतलब उत्कृष्ट, शानदार, रियलिस्टिक, वास्तविक कॉमेडी के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है। हिज मेमोरेबल, उनकी याद की जाने वाली कॉमेडीज़ हैं वोल्पोन, द अल्केमिस्ट, द साइलेंट वुमेन, ये उनकी प्रसिद्ध कॉमेडीज़ हैं। आइए पोइम के बारे में जानते हैं। द नोबल नेचर इज़ ए शॉर्ट लिरिक। जो नोबल नेचर है वो क्या है? एक शॉर्ट लिरिक है, छोटा सा गीत है, कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जो कि बेन जॉनसन ने कंपोज किया है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग, इम्पार्टिंग मीन देना, प्रदान करना, ग्रेट मीनिंग महान आशय, एंड ए मैसेज, और एक संदेश देता है, टू ह्यूमैनिटी, पूरी मानव जाति को, दैट वी लिव इन डीड्स, कि हमें श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, नॉट इन ईयर्स, हमें कार्यों में जीना चाहिए, ना कि ईयर्स में, मतलब समय में नहीं जीना चाहिए, लंबा समय नहीं होना चाहिए, हमें हमारे कार्य डीड्स श्रेष्ठ होने चाहिए। द पोइट कॉन्ट्रास्ट ए मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, कवि है, कॉन्ट्रास्ट करता है, तुलना करता है, मीनिंगलेस आशयहीन, जिसका कोई अर्थहीन, अनइम्प्रेसिव अप्रभावित करने वाला, लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन, विद ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटे जीवन के साथ कंपैरिजन करता है, फुल ऑफ, जो कि फुल होता है, भरा पड़ा होता है, हीरोइक, बहादुरी वाले, वर्चुअस, गुणों से, डीड, कार्य, जो कि बहादुरी और श्रेष्ठ कार्यों से भरा जीवन होता है, छोटा, उनकी आपस में तुलना करता है। बाई ड्राइंग टू, ड्राइंग मीन देना, टू सिंबल, दो प्रतीक दे के, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से, एन ओक एंड ए लिली, ओक और लिली की तुलना करके कवि हमें बताता है कि लंबा और अप्रभावित आशयहीन जीवन की बजाय अगर छोटा जीवन बहादुरी और श्रेष्ठ कार्यों वाला हो तो उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। Johnson widely disseminates that the worth of human life is measured not in years. जॉनसन बड़े ज़ोरदार तरीके से, वाइडली डिसेमिनेट्स, ज़ोरदार तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, बताते हैं, दैट वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ, की जो मानव के जीवन की कीमत है, मूल्यांकन है, इज़ मेजर्ड, मापा जाना चाहिए, नॉट इन ईयर्स, सालों के अंदर नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स, किसके? प्राप्तियों पर, उसके श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर नापा जाना चाहिए। एंड नोबल एक्ट्स, और जो श्रेष्ठ कार्य हैं उसके, दैट लीव्स इम्प्रिंट्स, जो लीव छोड़ते हैं, इम्प्रिंट्स निशान, ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, जो कि समय की एटर्निटी अमरता, लंबा समय, चिरकाल तक बने रहते हैं, उनके आधार पर मानव का जो जीवन है वो नापा जाना चाहिए, ना कि सालों के आधार पर।
तो आइए शुरू करते हैं पोएम द नोबल नेचर। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। It is not growing like a tree in bulk, doth make man better be, or standing long an oak, 300 year to fall a log at last, dry, bald and sere। कवि कहता है कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क। बल्क का मतलब होता है आकार में। आकार के अंदर एक पेड़ की तरह बढ़ना कोई विकास नहीं होता है। डथ कहते हैं डज को। पुराने टाइम में डू की जो फॉर्म होती थी थर्ड पर्सन के लिए। मेक मैन बेटर बी, तो क्या वो आदमी के जीवन को अच्छा बनाती है। इस गीत में कवि कहता है कि लंबा जीवन और विशाल आकार क्या मनुष्य को महान बनाता है। और स्टैंडिंग, आगे उदाहरण लेता है वो किसका, स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक। लॉन्ग का मतलब बहुत लंबे समय तक, ओक स्टैंडिंग खड़ा रहता है। ओक बरगद का पेड़, बलूत का पेड़। कितने साल, 300 ईयर्स, 300 साल तक वो जिंदा रहता है। टू फॉल, और क्या है, गिर जाता है। ए लोग, लोग का मतलब लकड़ी का गट्ठा, सूखा। एट लास्ट, अंत में। ड्राई, सूख कर। बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, जिसके सिर पे बाल ना हो, मतलब पेड़ के पास पत्तियां नहीं हो। लीफलेस ट्री बन के लास्ट में गिर जाता है। एंड सियर, और मुरझा जाता है। तो कवि बताता है कि ओक के पेड़ की तरह एक लंबा जीवन जीने से और आकार में बड़ा होने से क्या मनुष्य महान बन सकता है। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें कवि क्या बताता है, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फॉर इन मे, ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, in small proportion we just beauties see, and in short measure life may perfect be। कवि कहता है कि ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन की लिली। लिली का जो फूल है, लिली कुमुदनी को कहते हैं। कुमुदनी का जो फूल होता है वो क्या है, इज फेयर फार, फेयर ज़्यादा सुंदर होता है। फार इनमें, मई के महीने में गर्मी के अंदर जो लिली का फूल है वो एक दिन खिलता है और बहुत ही सुंदर लगता है। आल्दो, यद्यपि, इट फॉल्स, यह गिर जाता है। एंड डाई, और मर जाता है, मतलब मुरझा जाता है। दैट नाइट, उसी रात को, मतलब दिन में खिलता है और दिन में ही रात होने से पहले पहले ये फूल मुरझा जाता है। इट वॉज द प्लांट, यह पौधा होता है। एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और क्या है, लाइट का फूल होता है। लाइट मीन प्रकाश, प्रसन्नता देने वाला फूल होता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे से आकार के अंदर। वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम सुंदरता देख सकते हैं। अर्थात छोटे जीवन या छोटी सी अवधि में ही मानव का जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। एंड इन शॉर्ट मेयर्स, और छोटे से ही अनुपात में। लाइफ में परफेक्ट बी, जीवन है वो पूर्ण हो सकता है। जैसे कि लिली का फूल है, थोड़े समय के लिए खिलता है, लेकिन देखने वाले का मन प्रसन्नता से भर जाता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो, उसका सौंदर्य है वो उसके श्रेष्ठ स्वभाव और उसके कार्यों में निहित होता है। श्रेष्ठ कार्य और उत्तम स्वभाव से मनुष्य छोटे जीवन में भी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो ये थी आपकी पोएम द नोबल नेचर। आइए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं एक बार। बल्क का मतलब होता है लार्ज इन क्वांटिटी,
आकार में बड़ा। बाल्ड का मतलब यहाँ इस पोइम में विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के। सियर का मतलब सियर विदर्ड मतलब मुरझाया हुआ। प्रोपोर्शन अनुपात, रेशो। मेयर स्पैन या पीरियड, समय के लिए, समय का। आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाउ डज द पोइट जेक्स्टापोज तुलना करना, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ ह्यूमन लाइफ। कवि किस तरीके से मानव जीवन के साथ प्रकृति के दो चीज़ों की तुलना करता है। द पोइट जेक्स्टापोजेस, कवि तुलना करता है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, नेचर के दो ऑब्जेक्टों की। कौन कौन से हैं? एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर विद ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के साथ ओक ट्री और लिली के फूल की तुलना करता है। विदाउट नोबल नेचर एंड गुड डीड्स, बिना नोबल नेचर के मतलब उत्तम स्वभाव के और बिना अच्छे कार्यों के, श्रेष्ठ कार्यों के। लिविंग ए लॉन्ग लाइफ, एक लंबा जीवन जीना। लाइक एन ओक ट्री, एक ओक के पेड़ के भांति। इज मीनिंगलेस, वो क्या है? अर्थहीन है। शॉर्ट लाइफ विद गुड डीड्स, छोटा जीवन श्रेष्ठ कार्यों के साथ। स्प्रेड हैप्पीनेस, वो क्या है? खुशी देता है। लाइक ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन की लिली के फूल के समान वो सभी को प्रसन्नता देता है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ द पोइम, जो कविता है उसकी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करो। या राइट मैसेज, व्हाट मैसेज डज द पोइट कन्वे इन द पोइम द नोबल नेचर, जो नोबल नेचर कविता है उसके अंदर कवि हमें क्या संदेश देता है। थीम वाला अगर आप क्वेश्चन लर्न करते हो तो ये आपका कोई भी क्वेश्चन आए उसके अंदर आप पुट कर सकते हो, तो इसके मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। द थीम ऑफ द पोइम अंडरलाइंस, जो कविता की विषय वस्तु है वो रेखांकित करती है द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ नोबल नेचर, उत्तम स्वभाव का, एंड नोबल डीड्स, और उत्तम कार्यों का, इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन के अंदर उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ कार्यों के महत्व को यह कविता रेखांकित करती है। द पोइम शोज, कविता दर्शाती है, दैट ए मैन स्मॉल इन साइज, जो कि आकार में छोटा हो, एंड विद ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, और चाहे उम्र भी छोटी हो, जीवन चक्कर छोटा हो, कैन आल्सो बी ग्रेट, वो भी महान बन सकता है, एंड अट्रैक्टिव लाइक ए लिली ऑफ ए डे, वो भी उतना ही आकर्षित हो सकता है जितना कि एक दिन की लिली। इन कंपैरिजन, की तुलना में, टू एन ओक ट्री, एक बरगद के पेड़ की, विच लिव्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड विदाउट यूज, जो कि बिना किसी उपयोग के एक लंबा जीवन जीता है। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे। इसके अलावा एडिशनल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं, वो भी अपने कर लेते हैं। राइट द क्वालिटीज़ ऑफ लिली, लिली के फूल के क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या गुण हैं, करते हैं। ए लिली इज़ ए फ्लावर दैट लिव्स ओनली फॉर ए डे, लिली एक ऐसा फूल है जो केवल एक दिन के लिए खिलता है। बट इट प्लीजेज, लेकिन यह खुश करता है, प्रसन्न करता है, एवरीवन विद इट्स ब्यूटी, हर किसी को अपनी ब्यूटी से, सुंदरता से, एंड स्प्रेड्स, और फैलाता है, इट्स फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू, एवरीवेयर, हर जगह। इट इज़ ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, यह क्या है? एक प्रतीक है अर्थपूर्ण जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट, जॉनसन है वो लिली के फूल को प्रकाश का फूल क्यों कहता है। जॉनसन कॉल्स लिली द फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज, जॉनसन है वो इसे फ्लावर ऑफ लाइट कहता है क्योंकि इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द लाइट ऑफ द डे, क्योंकि यह दिन के प्रकाश में खिलता है। और क्या कारण है कि इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा है। एज द डे एंड्स, जैसे ही दिन खत्म होता है, इट्स लाइफ आल्सो कम टू एन एंड, इसका जीवन भी
ख़त्म हो जाता है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट स्प्रेड्स द जॉय दैट इज़ ए सिंबल ऑफ लाइट, कि यह फैलाता है, जॉय मीन खुशी, यह खुशी फैलाता है। दैट इज़ ए सिंबल, जो कि प्रतीक है प्रकाश का। हाउ कैन बी ह्यूमन लाइफ बिकम परफेक्ट, मानव का जीवन है वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? तो ह्यूमन लाइफ कैन बिकम परफेक्ट, मानव का जीवन परफेक्ट हो सकता है बाई अचीविंग ब्यूटी एंड नोबेलिटी ऑफ करेक्टर, अगर उसके चरित्र के अंदर ब्यूटी और नोबेलिटी आ जाए तो उसका जीवन परफेक्ट हो सकता है। और ये द ब्यूटी एंड नोबेलिटी ऑफ करेक्टर कैन बी अचीव्ड, इसे प्राप्त किया जा सकता है इवन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ के छोटे से अंश में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। आइए अब करते हैं इसके एक्सट्रैक्ट्स और उनके क्वेश्चन आंसर। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड सीयर। इसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ओक, और हाउ डज एन ओक फॉल एट लास्ट। ओक के बारे में इस स्टेंजा से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं इनके आंसर? ओक क्या है? व्हाट इज एन ओक? एन ओक इज बल्कि इन साइज विद ए लॉन्ग लाइफ स्पैन। एन ओक है वो क्या है? बल्क होता है, बहुत बड़ा होता है, इन साइज आकार के अंदर, स्पैन और लाइफ स्पैन है वो भी बहुत बड़ा होता है। और इट डज नॉट गिव फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और इसके ना कोई फूल लगते हैं और ना ही फल होता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, एन ओक ट्री फॉल्स लाइक ए लॉग एट लास्ट हैविंग ड्राइड एंड लीफलेस। जो ओक का बरगद है वो अंत के अंदर सूख कर गिर जाता है, लकड़ी के गट्ठे की तरह, ड्राइड एंड लीफलेस, बिना पत्तियों के, एकदम से सूखा हुआ। दूसरा एक्सट्रैक्ट है अपना, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मे ऑल्दो इट फॉल्स एंड डाई दैट नाइट इट फॉल्स, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मैयर द लाइफ में परफेक्ट बी। इसमें क्या क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं? वाई डज द पोइट कॉल लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट, कवि लिली के फूल को प्रकाश का फूल क्यों कहता है? लिली को प्रकाश का फूल क्यों कहता है? द पोइट कॉल्स द लिली ए फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द लाइट ऑफ डे, क्योंकि यह दिन के प्रकाश में खिलता है। और क्या है? इट प्लीजेज एवरीवन विद इट्स ब्यूटी, और यह हर किसी को अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है। व्हाट डज ए लिली सिम्बोलाइज, हाउ डज इट इम्प्रेस अस, लिली के फूल को किसका प्रतीक माना गया है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है? लिली सिम्बोलाइजेज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, लिली को छोटे परंतु आशयपूर्ण जीवन का प्रतीक माना गया है। इट इम्प्रेसिज अस बाई इट्स ब्यूटी, यह अपनी सुंदरता से हमें प्रभावित करता है। विच गिव्स अस जॉय, जो कि हमें क्या प्रदान करती है? खुशी प्रदान करती है। तो ये थी आपकी पोइम द नोबल नेचर। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसी तरह सिलेबस के और वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।